ललद्यद के वाक। वाक का अर्थ है वाणी। क्षितिज भाग 1 पाठ्यपुस्तक में ललद्यद के 4 वाक संकलित हैं। इन चारों वाकों में ललद्यद के मन की वाणी, मन की आवाज़, उनके विचार व्यक्त हुए हैं। पहले वाक में ललद्यद कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। रस्सी कच्चे धागे की, यहाँ कच्चे धागे की रस्सी से आशय है मनुष्य की कमज़ोर सांसें। खींच रही मैं नाव, नाव से आशय है जीवन रूपी नाव। ललद्यद का कहना है कि मैं अपनी कमज़ोर सांसों के सहारे जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पता नहीं वह दिन कब आएगा जब ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे इस भवसागर से, इसे मृत्युलोक से, जन्म मरण के चक्र से मुक्त करेंगे और अपने समीप बुलाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के बर्तन से पानी बह जाता है, संभवतः उसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर मेरी पुकार नहीं सुन रहे और मुझे अपने समीप नहीं बुला रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे मन में रह रहकर हूक उठ रही है, मन बेचैन हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ। घर जाने से आशय है ईश्वर के समीप जाना चाहती हूँ। मैं इस मृत्युलोक से, इस जन्म मरण के चक्र से, इस भव सागर से मुक्ति चाहती हूँ और अपने घर, अपने परमात्मा के समीप जाना चाहती हूँ। दूसरे वाक में ललद्यद कहती हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के तरह तरह के प्रयास करके कुछ हासिल नहीं होगा। इस माया जाल में लिप्त होने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और ईश्वर प्राप्ति के प्रयास में अगर कोई भी कर्म ऐसा नहीं करेगा जिससे ईश्वर प्रसन्न हो, या स्वयं को ही ईश्वर मान बैठेगा, ऐसे में मन अहंकारी हो जाएगा। शरीर को ईश्वर की प्राप्ति के लिए सुखाना नहीं है, कमज़ोर नहीं करना है, या पूरी तरीके से इस माया जाल में फंसकर नहीं रह जाना है। सम खा तभी होगा समभावी। अपनी इच्छाओं का शमन करना है, शांत करना है, उनको स्वार्थ का त्याग करना है, सभी मनुष्यों के प्रति समभाव रखना है, सभी मनुष्यों को समान समझना है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर विद्यमान है। और जब यह भाव उत्पन्न होगा, तभी
खुलेगी सांकल बंद द्वार की। ईश्वर के घर का द्वार, उसके घर के द्वार की सांकल या कुंडी जो बंद है तभी खुलेगी, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति तभी होगी जब मनुष्य मनुष्य में समानता का भाव उत्पन्न होगा। तीसरे वाक्य में ललद्यद कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ललद्यद कहती हैं, आई सीधी राह से, जिस प्रकार सभी मनुष्यों का जन्म हुआ उसी प्रकार मैंने भी जन्म लिया। गई न सीधी राह, लेकिन जन्म के पश्चात कोई भी ऐसा अच्छा कर्म नहीं किया जिसे मैं ईश्वर के सामने बता सकूं। इस माया जाल में लिप्त हो गई, मोह माया में मैं फंस कर रह गई। सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जीवन के इस संध्या काल में आज मैं खड़ी हूं। जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो ये संधि काल जीवन का, जिसमें जो मेरा आधे से अधिक जीवन है, जिसमें मुझे सत्कर्म करने थे, वो बीत गया और मेरे मन से आह निकल रही है कि संभवतः मैंने कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, और आज मैं अपनी जेबें टटोलती हूं तो मुझे एक कौड़ी नहीं मिलती। अर्थात आज जब मैं अपना पिछला जीवन देखती हूं तो मुझे कोई भी सत्कर्म अपना नहीं दिखाई देता। माझी को दूं क्या उतराई। और इस स्थिति में जब ईश्वर मुझे इस भव सागर से, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराएगा, इस लोक से उस लोक में ले जाएगा, मुझे पार कराएगा इस सागर से, तो जो मेरा माझी है, मेरा नाविक है, अर्थात मेरा ईश्वर है, उसे मैं उतराई के रूप में क्या दूंगी, अर्थात अपने ईश्वर के समक्ष क्या बताऊंगी कि मैंने जीवन में कौन सा अच्छा कर्म किया है, अर्थात कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है। चौथे वाक्य में ललद्यद कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव ही, संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इसलिए हिंदू और मुसलमान का भेद करना व्यर्थ है, क्योंकि संसार के हर कण में एक ही ईश्वर विद्यमान है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और अगर मनुष्य स्वयं को ज्ञानी मानता है तो स्वयं को जानकर बताए, स्वयं के विषय में सबसे पहले जानने का प्रयास करे, ये बताए कि वह वास्तव में क्या है। क्योंकि संसार में ये प्रवृत्ति मनुष्य की देखी जाती है कि दूसरे मनुष्यों के विषय में तो प्रत्येक मनुष्य बताने के लिए तैयार रहता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, लेकिन स्वयं को जीवन पर्यंत मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वह वास्तव में कैसा है। इसीलिए ललद्यद कह रही हैं, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर सच्चे ज्ञानी हो तो स्वयं को जानो, वही है साहिब से पहचान, और वही ईश्वर से सच्ची पहचान है। ईश्वर की प्राप्ति तभी संभव है जब मनुष्य स्वयं को पहचान ले, स्वयं को जान ले, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है।